महिला सशक्तिकरण को लेकर भीमताल के विकासखंड में दिशा महिला आजीविका स्वायत्त सहकारिता की कार्यशाला का आयोजन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। आपको बता दें कि महिला सशक्तिकरण को लेकर भीमताल के विकासखंड में दिशा महिला आजीविका स्वायत्त सहकारिता कार्यशाला का आयोजन CLF के कार्यालय पदमपुरी में किया गया, जिसकी अध्यक्षता ग्राम प्रधान लतफोड़ा की दीपा बिष्ट द्वारा किया गया। वहीं इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सुरेश मटपाल मौजूद रहे, जहां महिलाओं को क्लस्टर लेवल पर आजीविका के बारे में विस्तार से चर्चा कर जानकारियां दी गई। वहीं महिलाओं को सेल्फ डिपेंडेंट बनने पर जोर दिया गया। देखिए पूरी खबर वेद प्रकाश आर्य की भीमताल से यूके 24/7 के लिए। नमस्कार, यूके न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। आज मैं दिशा CLF ब्लॉक धारी के पद्मपुरी के कार्यालय में उपस्थित हूँ। आज यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग का आयोजन किया गया है। साथ ही जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको आने वाले भविष्य में किस तरह से काम करना है उसकी ट्रेनिंग का भी आयोजन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता श्रीमती दीपा बिष्ट जी, जो कि ग्राम प्रधान है लतफोड़ा की, उनके द्वारा की जा रही है। आज यहाँ पर जिला रीप के जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर सुरेश मटपाल जी हैं। आज हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। दिशा महिला आजीविका स्वायत्त सहकारिता के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है और इसमें आज हमारे योजना प्रबंधक डॉक्टर सुरेश मटपाल साहब उपस्थित हैं और सहायक प्रबंधक मार्केटिंग श्री अतुल चमोली जी। और आज की जो मीटिंग की अध्यक्ष हैं वो श्रीमती दीपा बिष्ट जी हैं, जिनकी अध्यक्षता में आज ये पूरे मीटिंग का आयोजन किया गया है। और बाकी सभी उपस्थित सदस्य हैं। रीफ का कार्यक्रम है, ये किस ढंग से चल रहा है? पहले तो सभी को नमस्कार और स्वागत, अभिनंदन। जो रीफ है, ये इसका अगर पूरा नाम कहा जाए तो रूरल इंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, जिसको ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना हम कहेंगे। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि जो है, जो कि IFED कहलाता है, उसके द्वारा जो है उत्तराखंड सरकार को एक लॉन्ग टर्म लोन या सहायता दी गई है। तो उसके अंतर्गत ये उद्यम स्थापना के लिए जो है, जो ग्रामीण उद्यम स्थापना के लिए ये परियोजना वगैरह चल रही है, पूरे प्रदेश भर में चल रही है। और प्रदेश के जो 95 विकासखंड और 13 जनपदों में चल रही है, तो उसमें नैनीताल जनपद भी है। नैनीताल की बात करें तो नैनीताल जनपद के 8 विकासखंडों में 479 यहाँ पर जो ग्राम पंचायतें हैं तो वहाँ पर चल रही है। और इसका उद्देश्य है कि जो लोग ग्रामीण समुदाय है उसकी आय को दुगना करना और पलायन को रोकना, जो मजबूरी में किया गया पलायन वगैरह है। तो इसके लिए जो है NRLM जो है कि पहले से क्षेत्र में चल रहा है। और NRLM के अंतर्गत जो आपको पता ही है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो चल रहा है, उसके अंतर्गत समूह का गठन हुआ है और ग्राम संघ भी बने हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह भी बने हैं। तो उससे आगे ले जा करके उसको क्लस्टर लेवल फेडरेशन में फेडरेट करना और उसके बाद क्लस्टर अप्रोच पे जो क्षेत्र के पास संसाधन है, चाहे वो कृषि संसाधन है, चाहे वो आपका हमारे यहाँ का जो लाइफ स्टॉक वगैरह है, जानवर हैं, या और भी कोई ऐसे संसाधन है जिससे आपकी आजीविका में सुधार हो सकता है या लोगों की आय बढ़ सकती है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और नैनीताल में ऐसे करीब 5,500 हमारे स्वयं सहायता समूह हैं और 50 हमारे फेडरेशंस हैं, जिसमें 45,000 परिवार हमारे जुड़े हुए हैं। तो ये 8 जनपदों में हमारे जो हैं 8 विकासखंड में 8 हमारे कार्यालय हैं, जहाँ पर हमारी टीम बैठती है और एक जिला स्तरीय कार्यालय है। और उसके सिवा धीरे धीरे हम लोग क्लस्टर लेवल पे भी अपना कार्यालय खोल रहे हैं और हर क्लस्टर में 4 लोगों की टीम भी बैठ रही है, जो कि वहाँ के लोगों के संपर्क में रह करके उनके पास जो उपलब्ध संसाधन है, जैसे अगर कोई आप उसकी बात करें, उद्यम करने की बात करें, तो अगर आप चाहें तो कृषि संबंधित भी कर सकते हैं, उद्यानिकी से भी कर सकते हैं, सब्जी उत्पादन का है, फूड उत्पादन का है, कोई जड़ी बूटी का करना चाहता है उसका है, या कोई पर्यटन भी करना चाहता है, पर्यटन से संबंधित भी हो सकता है, पशुपालन है, डेयरी है, या आप मछली पालन करना चाहते हैं। माने कि इसमें बहुत विविधता है। और नैनीताल जनपद की बात करें तो नैनीताल जनपद में तो क्षेत्रीय विविधता इतनी अधिक है और यहाँ पर संभावनाएं भी सबसे ज़्यादा हैं।
तो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो सब्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो मसालों का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का हो, चाहे और भी जितने भी हैं जहाँ से आपकी आय बढ़ सकती है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर ये क्लस्टर लेवल पे आपको जो महिलाओं को जोड़ने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो? मैं समस्याओं की तो बात नहीं करता हूँ। मेरी एक अपना मानना है कि समस्याएं जो हैं वो एक प्रकार के हमारे लिए चुनौतियां हैं। मैं उसको चुनौती के रूप में उसको हम लेते हैं। वो है सबसे बड़ी तो एक भौगोलिक जो विषमताएं हैं, जितना दूरस्थ क्षेत्र वगैरह है, तो आप जानते ही हैं कि सबसे बड़ी है कि वहाँ तक पहुँचना हमारे लिए सबसे बड़ा थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि परियोजना का लक्ष्य भी है कि अंतिम आदमी तक पहुँचना है। और इसकी कुछ अंतर्गत जो कुछ गतिविधियाँ हैं, जैसे एक अल्ट्रा पुअर पैकेज है। अल्ट्रा पुअर पैकेज मैंने जो अंत्योदय है उसको अपनी आजीविका सुधारने के लिए हम लोग एक 35,000 का एक लोन जैसा देते हैं, जो कि इंटरेस्ट फ्री लोन है, जो 3 साल बाद वो वापस करेगा। आज आपके बीच में ही 3 हमारी ऐसी महिला जो बहनें हमारे बीच में आई हुई हैं। एक बकरी पालन का काम कर रही है, एक ने कहा कि हम लोग भैंस पालन वगैरह का काम कर रहे हैं, और वैसे ही अलग अलग प्रकार की काम है। कोई मुर्गी पालन का काम कर रही है। तो 3 साल में वो अपनी आजीविका सुधारेगी और वो पैसा वापस करेगी क्लस्टर को, क्योंकि हम लोग सीधे अनुदान आधारित मानसिकता से भी बाहर निकालना चाहते हैं समुदाय को। आज तक जो भी योजनाएं चल रही हैं उसमें अनुदान देने के बाद लोगों की मानसिकता बदल जाती है, वो उसको अपनाते नहीं है। वो सोचते हैं कि सरकारी योजना है, तो इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो वही स्थिति में रहते हैं। हम कहते हैं कि उनको आप सहयोग दीजिए, चाहे वो तकनीकी सहयोग है या आर्थिक सहयोग वगैरह है, और वो इतनी सक्षम है कि वो अपनी आजीविका वगैरह सुधार कर लेती हैं। तो एक तो हमारा ये है, और दूसरा जो है समस्या ये होता है कि आप मार्केटिंग की जो समस्या सबसे बड़ी आ रही है, हमारे लिए चैलेंज भी वही है कि इतने दूर दराज में गांव हमारे इतने बिखरे वगैरह हैं कि उनको पहले मोटिवेट करना, उसके बाद उनसे कहना कि आप सब जो भी करें कलेक्टिव फार्मिंग करें, फिर कलेक्टिव फार्मिंग के बाद उसका कलेक्शन वगैरह सेंटर के माध्यम से उसको कलेक्टिव मार्केटिंग करें। तो अभी चूँकि ये पहला साल है, तो हम लोग कोशिश में हैं कि ये जो CLF के माध्यम से जितना भी उत्पाद वगैरह हो रहा है, वो CLF के माध्यम से भी हमारी बिक्री वगैरह होगी, और जो गांव का पैसा है वो गांव के में ही आना चाहिए। अभी ऐसा होता है कि यहाँ से जितना भी उत्पादन वगैरह होता है वो आढ़तियों के साथ उनके सीधा टाई अप हैं। कई बार जो है उनको उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पाता, जितनी वो मेहनत करते हैं उसका मूल्य नहीं मिल पाता है, और मुख्य हिस्सा जो है बिचौलिए ले जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप भी बनिए बिचौलिए वगैरह। आप ही का जो फेडरेशन है वो अगर इस प्रकार का काम करता है, वो चाहे इनपुट सप्लाई की बात करें, अगर हम जो आवश्यकता होती है, बीज की आवश्यकता होती है, खाद की आवश्यकता होती है, बारदाना जो होता है, आपकी पैकेजिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए हमको बाजार पे निर्भर रहना पड़ता है। तो वहाँ अब एक बार से शोषण भी होता है और पैसा जो है सब बाहर ही जा रहा है, तो हमारे हाथ में नहीं आ पाता है। तो हम चाहते हैं कि ये सब काम आप